फर्रुखाबाद का बहुचर्चित मामला, जिसमें पीडब्ल्यूडी ठेकेदार शमीम की निर्मम हत्या हुई थी, आखिरकार अंजाम तक पहुंच गया। करीब 3 दशक बाद अदालत ने सख्त फैसला सुनाते हुए माफिया अनुपम दुबे और उसके सहयोगी बालकृष्ण उर्फ शिशु को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों दोषियों पर 1,03,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। यह फैसला इसी एक्ट कोर्ट ने सुनाया, जिसने साफ कर दिया कि अपराध कितना भी पुराना हो, न्याय के दरवाजे से कोई अपराधी बच नहीं सकता। मामला वर्ष 1995 का है, जब फतेहगढ़ में पीडब्ल्यूडी ठेकेदार शमीम की हत्या कर दी गई थी। लंबे समय तक यह मामला चर्चा का विषय बना रहा और अभियुक्त लगातार कानून से बचने की कोशिश करते रहे, लेकिन न्याय की प्रक्रिया ने अंततः अपराधियों को सजा दिलाई। दिलचस्प बात तो ये है कि माफिया अनुपम दुबे को पिछले वर्ष ही कानपुर कोर्ट से एक अन्य मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है। इस बार फतेहगढ़ के जिला एवं सत्र न्यायालय ने भी उसके अपराधों पर कड़ा शिकंजा कस दिया। फैसले के दिन कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। मथुरा जेल से अनुपम दुबे को भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच फतेहगढ़ न्यायालय लाया गया। कचहरी परिसर में सीओ सहित पुलिस बल की तैनाती रही, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो सके। पूरे इलाके में एहतियात बरती गई और कोर्ट परिसर में माहौल तनावपूर्ण किंतु नियंत्रित रहा। इस फैसले ने एक बार फिर यह संदेश दिया कि चाहे अपराध कितना भी पुराना हो, न्याय की पकड़ से कोई अपराधी बच नहीं सकता। फर्रुखाबाद की यह सुनवाई न केवल पीड़ित परिवार को इंसाफ का भरोसा दिलाती है, बल्कि समाज को भी यह चेतावनी देती है कि अपराध और अपराधियों का अंजाम हमेशा सजा ही होता है। पुलिस अपना पानी पिलाएगी। राजीव 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 पीछे कोई बात नहीं। चलो चलो मैं रखा है पानी चलो। हेलो पानी है, जल्दी अंदर चलो अंदर चलो। ये कौन है? आज सजा सुनाई गई, क्या मामला था? आज एसटी नंबर 384/21 राज्य बनाम अनुपम दुबे और बालकृष्ण और शिशु को 302/149 आईपीसी में आजीवन कारावास और 1 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है और धारा 147 आईपीसी में 1 साल के कारावास और 1,000 रुपये के अर्थदंड एवं धारा 148 में 2 वर्ष के कारावास और 2,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगे। घटना कितनी पुरानी थी, कब तक चली? घटना ये 1995 की है। ये वादी नसीम है, उसका भाई समीम फतेहगढ़ में आए थे और मृतक समीम है, ये अपने ही गांव के आई विटनेस इदरीस और सरफराज के साथ ये अपने जो बिजनेस पार्टनर थे राजेंद्र तिवारी, उनसे मिलने के लिए जा रहा था। तो मोहल्ला बजरिया के मोड़ के पास राजेंद्र तिवारी के घर के पास में उस पर अभियुक्त अनुपम दुबे, शिशु उर्फ बालकृष्ण, राजेंद्र उर्फ लंगड़ा, कौशल किशोर और लक्ष्मी नारायण, इन सब ने बंदूक और तमंचों से फायर करके उसकी हत्या कर दी। मैंने खाई गई थी, लेकिन उसी दिन चतुर्दशी साक्षीगण हैं जो, उन्होंने पोस्टमार्टम हाउस में अभियुक्तगण के नाम बताए थे और यहाँ पर आई विटनेस इदरीस है, उसने न्यायालय कक्ष में भी गवाही के समय दोनों की शनाख्त की थी, अनुपम दुबे और बालकृष्ण की। और उसमें राजीव लंगड़ा का मुकदमा पहले डिसाइड हो चुका है और 2 अभियुक्तगण हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है, वो अवर्टेड हो गया उनका मुकदमा।